राधे। कपिल देव जी ने जैसे ही जन्म लिया, करदम ऋषि जी अपने सोटा लंगोटा को लेकर और वन में चल दिए कि देवी अब तुम जानो, तुम्हारा पुत्र जाने, मैं तो भगवान का नाम लेने जा रहा हूं। साक्षात भगवान का अवतार था कि उन्होंने कह दिया था एक पुत्र मुझे चाहिए और वो भी आपके जैसा। अब तो भगवान के जैसा तो भैया भगवान नहीं है और दूसरा कौन हो सकता है। इसलिए स्वयं नारायण भगवान कपिल देव के रूप में आए। एक दिन क्या हुआ, बड़ा सुंदर मंच बनाया, गद्दी लगाई। कपिल देव जी को, छोटे से कपिल देव जी थे, माँ ने गद्दी पे बैठा दिया। 9 बहनें थी, सभी को बुला लिया, स्वयं बैठ गई और कहने लगी कि आप कोई कथा सुनाओ। कपिल देव जी कहने लगे माँ मैं आपको क्या कथा सुनाऊं? कि नहीं, अरे ये तो आपकी आदत है कि किसी को माँ बनाते हो, किसी को पुत्र बनाते हो, लेकिन सबके पिता तो आप ही हो। कपिल देव जी कहते हैं माँ, जीवन में व्यक्ति को मुस्कुराना चाहिए, मुस्कुराते रहो। कष्ट हर व्यक्ति पे आता है, लेकिन रोने से कभी कष्ट मिटता नहीं और बढ़ जाता है। अच्छा, जैसे कोई व्यक्ति मर गया, अब तुम रोते रहो जिंदगी भर, क्या जीवित होके आ जाएगा? वो नहीं आ सकता। या कोई पीड़ा हो गई शरीर में, किसी की पीड़ा हो गई, अब तुम रो रहे हो साहब, तो तुम्हारे रोने से थोड़ी कोई ठीक हो जाएगा। जीवन में मुस्कुराना ये भी एक दवाई है। ये भगवान कृष्ण ने प्रेरणा दी हमको और आपको कि मनुष्य जीवन मिले तो प्यारे कभी रोना नहीं, ये जीवन हंसने के लिए मिला है। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ जेलों में, रात्रि में जा रहे थे भगवान, सूप में रखकर बसदेव जी ले जा रहे थे। मंदी मंदी बूंद पड़ रही थी, हवा चल रही थी, भादों का महीना था। अब बताओ, जो हाल में ही बच्चा हुआ हो और उसे कहीं पानी में रख दिया जाए तो क्या स्थिति होगी? कष्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? लेकिन भगवान हंस रहे, मंद मंद मुस्कुरा रहे। ब्रज में चले गए, 7 दिन बाद पूतना आ गई। भगवान ने हंसते हंसते उस पूतना को मार दिया। कितने राक्षसों को मारा, किसी को धक्का देके मार देते हैं, किसी को हंसी से ही मार देते हैं, किसी को बंसी बजा के ही मार देते हैं। मथुरा में आ गए, कंस को मारा, अनेकों राक्षसों को मारा। जरासंध कंस का सुसर था, जिसकी 2 पुत्री थी, कंस के लिए विवाही गई थी। 17 बार चढ़ाई की मथुरा के ऊपर, भगवान के ऊपर। 17 बार जरासंध को हराया, द्वारकापुरी चले गए। कौरव पांडव आ गए, सब हमारा युद्ध करवाओ। स्वयं का विवाह हुआ, रुक्मणी जी को युद्ध से जीत कर लाए। पुत्रों का विवाह हुआ, कितना लंबा चौड़ा परिवार था भगवान के। 16,100 रानी और 8 पटरानी, इतनी पत्नी थी भगवान की, और सबके 10-10 पुत्र हुए। सबके 10-10 पुत्र हुए। लेकिन भगवान कभी खोपड़ी पे हाथ धरकर रोए नहीं। भागवत में कहीं नहीं लिख रहा है कि भगवान कृष्ण ऐसे माथे पे हाथ रख लेते हैं ना। बहुत से घर में कोई कलेश कष्ट, कोई इधर उधर, कोई तो माथे पे हाथ धर के बैठ जाते हैं।
जब हम खुशी जब हमारे घर में आती है तो सज धज कर उसका सामना करते हैं। कोई विवाह आ जाए या कोई रिश्तेदारी में जाना पड़ जाए या कोई घर में कोई प्रसन्नता हो जाए, तो जब हम खुशी को गले लगाते हैं तो दुख को भी तो भैया तुम्हें को ही लगाना पड़ेगा, कोई पड़ोसी थोड़ी आएगा। जब सुख को तुम भोग रहे हो तो दुख को सामने वाला थोड़ी भोगेगा, उसे भी तुम्हें भोगना चाहिए। तो हर स्थिति में व्यक्ति को एक सा रहना चाहिए। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो नहीं। सुख आ जाए तो भूलना नहीं चाहिए, और दुख आ जाए तो भगवान को भूलना नहीं चाहिए। हर समय हर परिस्थिति में भगवान को याद करते रहो तो जीवन बड़ा अच्छा निकलता है। आज हमारे पास दुख है तो कल सुख अवश्य आएगा, सुख है तो दुख आएगा, ये तो आता जाता रहता है। धूप छाया का सम्मेल है, कभी धूप है कभी छाया है, कभी छाया है कभी धूप है, एक सा नहीं रहता है। इस प्रकार से करदम जी के पुत्र कपिल देव महाराज माँ को कथा सुना रहे हैं कि जीवन में मुस्कुराते रहो, कभी रो मत। और माँ, संसार में कोई किसी का नहीं है, संसार स्वार्थ का है। अब जब संसार स्वार्थ का है और व्यक्ति असलियत में प्रेम करता है, ये कौन है साहब? ये हमारा पुत्र है, ये हमारी पत्नी है, व्यक्ति को सच्चा प्रेम परमात्मा से करना चाहिए। जब स्वार्थ का संसार है, अरे तुम्हारा पता नहीं तुम कब चले जाओ, तुम्हारे परिवार का पता नहीं इनमें से कब कोई सटक जाए, तो ये झूठी चीज हुई कि नहीं? इसलिए तो जाने वाली है। सुबह का भोजन शाम को बासा हो जाता है, या फिर शाम का भोजन रात्रि के बाद में सुबह बासा हो जाता है। इसी प्रकार से ये शरीर है भैया, इसका जब समय आ जाता है तो ये चला जाता है, आत्मा चली जाती है। तो ठाकुर जी का चिंतन व्यक्ति को करना चाहिए। इस प्रकार से बताते हैं, सुंदर कथा कपिल देव जी ने सुनाई, और कथा सुनाकर बड़ा सुंदर सिद्धता नाम की एक नदी बन गई। इतना कथा में आनंद आया, सिद्धता नाम की एक नदी बन गई, उसमें गोता लगाया, माँ के चरणों को छुआ, और कपिल देव जी वन के लिए चले गए। देहूती जी का परिवार आगे नहीं चल पाया। आगे सुखदेव जी बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। परीक्षित जी बोले, महाराज भगवान जाति नहीं देखते, पैसा वाला नहीं देखते, तो कम से कम उम्र तो देखते ही होंगे, उसे मिलते होंगे। भाई जो 100 साल का हो गया है तो उसे भगवान जल्दी मिल जाते होंगे। बड़ी सुंदर कथा बताते हैं, ध्रुव चरित्र सुनाते हैं सुखदेव जी कि भैया प्रियव्रत उत्पानपाद दो भाई थे। प्रियव्रत जिसका नाम वैसा ही काम, उत्पानपाद के दो रानी थी, एक सुनीति और दूसरी थी सुरुचि। अब सुनीति और सुरुचि का क्या मतलब है? बड़ी जो रानी थी उनका नाम था सुनीति। बोलो राधे राधे। सुनीति का मतलब है सुनीति, जो शास्त्रों की नीति से चले वो सुनीति।
और सुरुचि यानी जो अपने हिसाब से चले स्वयं के, उसको कहते हैं सुरुचि। छोटी रानी थी, एक दिन राजा वन में गए, एक राज्य में पहुंच गए। वहां जाकर एक राजा की पुत्री को पसंद कर लिया और उसे भी विवाह कर ले आए। वही सुरुचि थी। लेकिन जो पहली उनकी रानी थी बड़ी सुशील थी, सुंदर थी, जिनका नाम था सुनीति। सुनीति के गर्भ से ही ध्रुव जी का जन्म हुआ। अब जैसे ही साहब सुरुचि घर में आई, कहने लगी महाराज ये कौन है? ये मेरी बड़ी रानी है, गर्भवती थी। तो सुरुचि कहने लगी महाराज अगर ये घर में रहेंगे तो मैं नहीं रह सकती, तो या तो आप इनको घर में रखो या मुझे रखो। राजा छोटी रानी पे ज्यादा आकर्षित था, बड़ी रानी को घर से निकाल दिया। बेचारी राज्य के बाहर एक झोपड़ी बना के वहां रहने लगी। पास में ही संतों का आश्रम था। प्रतिदिन सुबह शाम संतों की शरण में जाती थी, कथा सुनती थी। क्योंकि ऐसा कहते हैं जो स्त्री गर्भवती हो तो उसे बड़ा नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसी संगत करोगे वैसी आपकी संतान होगी। इसलिए उतने समय तक बड़ा नेम टेम करना चाहिए। संतों के प्रति, कथाओं के प्रति अच्छी अच्छी बातें माता को सुनना करना चाहिए। उसी का फल बच्चे को मिलता है। आपने सुना होगा अभिमन्यु गर्भ में था, चक्रव्यूह तोड़ने की क्रिया गर्भ में ही सीख ली। सुभद्रा को नींद नहीं आ रही थी, कहने लगे पतिदेव कोई कहानी सुनाओ। अर्जुन ने कहा ठीक है। अर्जुन ने कहानी शुरू कर दी तो चक्रव्यूह की रचना जो तोड़ने की थी क्रिया वो समझाने लगे। अब भीतर जो बालक है वो सुन रहा है, अभिमन्यु सुन रहा है। चक्रव्यूह तोड़ना यानी चक्रव्यूह में घुसना तो सीख लिया। माता जी की नींद लग गई। अब माता जी की नींद लग गई तो पिताजी ने सुनाना बंद कर दिया। भाई कहानी वाला तो ऐसा ही होता है, तो पता है सामने वाला व्यक्ति सो गया, मैंने कहा अब तुम भी सो। तो तोड़ने की जो क्रिया थी वो तो अभिमन्यु को आ गई, लेकिन उसमें से निकलने की क्रिया नहीं सीख पाया। तो बाहर से सब कुछ हो गया कि नहीं हुआ? तो इसलिए माँ को चाहिए जब गर्भवती हो तो अच्छा व्यवहार सामने वाले के साथ तुम करो। तुम जैसा करोगे वैसे तुम्हारी संतान उत्पन्न होगी। संतों की शरण में जाती, कथा सुनती। कुछ समय बाद सुंदर पुत्र हुआ जिसका नाम संतों ने ध्रुव रख दिया। ध्रुव छोटा सा था, माँ के पास में रहता था। अब धीरे धीरे वो भी माँ की गोदी में जाने लगा, संतों के पास में। कुछ बड़ा हुआ, बच्चों के साथ में खेलने लग गया। लगभग 4.5 साल का ध्रुव जब हो गया, एक दिन माँ से कहने लगा माँ हमारे पिताजी कौन है? माँ ने कह दिया बेटा यहाँ के जो राजा हैं वही तुम्हारे पिता हैं। उसके मन में भाव आया और वो एक दिन राजमहल में पहुंच गया। वहां जाकर क्या देखा कि सिंहासन पर महाराज उत्पन्न पाद बैठे हैं, सुरुचि रानी बगल में बैठी है। और जैसे ही ये ध्रुव वहां गया
तो राजा की इच्छा हुई कि अपने पुत्र को मैं गोदी में ले लूं। और जैसे ही ध्रुव को गोदी में लिया, सुरुचि ने डांट दिया, बच्चे को डांट दिया कि नहीं 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 नहीं, दूर रहो, तुम इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। यदि तुम्हें महाराज की गोदी में बैठना है तो वन में जाओ, तपस्या करो, भगवान को प्राप्त करो और भगवान से वरदान मांगो कि मैं सुरुचि माँ के गर्भ में जाऊं, सुरुचि माँ के गर्भ से जन्म लूं। मेरे गर्भ से जब तुम जन्म लोगे तब जाके इस गद्दी पे बैठो। छोटा सा बच्चा था, रोता रोता माँ के पास में आया कि माँ आज मैं ऐसे ऐसे दरबार में गया तो मुझसे छोटी माँ ने इस प्रकार से कहा है। अच्छा जो होता है वो अच्छाइयों को देखता है। बहुत से व्यक्ति होते हैं सामने वाले के अवगुणों को ही देखते रहते हैं जीवन भर। जिस व्यक्ति में अवगुण है उसका भुगतान वो व्यक्ति ही करेगा, तुम्हें क्या लेना देना। लेकिन अच्छाई सबके काम आती है। सुनीति ने कहा बेटा तुम्हारी छोटी माँ ने जो कहा है कि तुम्हें वन में जाना चाहिए, भगवान की तपस्या करना चाहिए, तो ये ठीक ही तो कहा है। देखिए सौतेली थी वो, लेकिन सुनीति जो सुंदर है वो सुनीति है। वो कभी किसी में दोष नहीं निकालती। सुनीति जी कहने लगी बेटा तुम्हारी छोटी माँ ने अच्छी बात कही है कि तुम्हें वन में जाना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य जीवन तपस्या के लिए मिला है, ये घर में रहने के लिए नहीं मिला। तुम्हें यदि कल जाना है तो आज ही जाओ, और आज जाना है तो अभी जाओ। ध्रुव जी कहने लगे माँ मुझे भगवान कहाँ मिलेंगे? माँ कहने लगी भगवान हर जगह है, भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समान, हर जगह भगवान है। ध्रुव जी कहने लगे मैया मैं वन में जाऊंगा तो मुझे भूख लगेगी। कि बेटा तुम चिंता मत करो, भगवान सभी उपाय करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। ध्रुव जी चलने लगे और जैसे ध्रुव जी कुछ दूर पहुंचे तो नारद जी सामने से आ गए। जोर से जय बोले, वो नारद भगवान की जय। नारद जी ने देखा छोटा सा बच्चा वन में जा रहा है, इसकी परीक्षा तो लेना चाहिए। क्योंकि ऐसा कई बार प्रश्न आया है कि नारद जिसको मिल गए उसे भगवान मिलने ही मिलने हैं, ये निश्चित है। भाई किसी मंत्री मिनिस्टर के पास में जाओ तो पहले उनके पीए से मिलना पड़ता है, तब तो जाके कहीं भीतर कोई जाने देगा। अब ऐसे थोड़ी डायरेक्ट मंत्री जी के पास पहुंच जाओ, कुछ नेम कायदा होते हैं। तो नारद जी ने देखा, बोलो राधे राधे। नारद जी ने कहा भैया कहाँ जा रहे हो? तो ध्रुव जी ने साष्टांग प्रणाम किया। नारद जी चौंक गए, इस बच्चे की पहली सीढ़ी मजबूत है, किसी साधु संत ब्राह्मण को देखकर प्रणाम करना चाहिए। साष्टांग प्रणाम किया है छोटे से बच्चे को, इतना ज्ञान। नारद जी कहने लगे भैया किसके पुत्र हो, कहाँ जा रहे हो? कि महाराज मैं उत्पानपाद का पुत्र हूँ और मैं वन में जा रहा हूँ भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए। नारद जी बोले भैया वन में भगवान नहीं रहते हैं, किसने बहका दिया है? अरे वन में तो शेर रहता है, शेर तुम्हें खा जाएगा। ध्रुव जी बोले
कि शेर में भी भगवान रहता है। जब शेर में भगवान रहता है तो फिर मुझे क्यों खाएगा। दूसरी सीढ़ी भी मजबूत है, विश्वास। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक न दर्शन का कोई फल मिलेगा, न कोई भजन का फल मिलेगा। विश्वास वो फलदायक है। यदि हमारा विश्वास है तो फल मिलेगा, और नहीं है तो कुछ भी करते रहो। नारद जी ने कहा भैया वो तो आपकी बात ठीक है, सिर में भी भगवान रहता है, लेकिन एक बात बताओ, तुम घर भोजन कितनी बार करते थे। कई बार करता था, 3-4 बार मेरी माँ कराती थी। तो बस यही तो बात है कि तुम्हें वन में 3-4 बार भोजन कौन कराएगा, इसलिए तुम कच्चे हो भाई। यानी जब तक जीभ कंट्रोल में नहीं होती भी भगवान नहीं मिल सकते। जब भी तो तुम भजन पे बैठे हो तभी भूख लगे आई, तो फिर कैसे भजन होगा। वन में तुम्हें खाने के लिए कहां से आएगा। तो ध्रुव जी कहते हैं जब दांत नहीं जब दूध दियो। जब बच्चे के दांत नहीं होते तो भगवान दूध का प्रबंध अपने आप कर देता है। माँ के आंचलों में दूध अपने आप आ जाता है। जब दांत नहीं जब दूध दियो, अब दांत दिए तो का अन्न न देगो। जब दांत नहीं थे तो दूध की व्यवस्था की, अब दांत हो गए तो अन्न की व्यवस्था भी वही करेगा। ध्रुव जी कहते आप नारद जी नहीं हो सकते, आप नारद नहीं हो। मेरी माँ कहती थी कि नारद यदि मिल गया तो भगवान निश्चित मिल जाते हैं, लेकिन तुम कह रहे हो मैं नारद हूं, लेकिन मुझे आप वन में जाने से रोक रहे हो बार बार। तुम नारद नहीं हो। नारद जी रोने लगे। छोटा सा बालक, व्यक्ति को जीवन निकल जाता है, बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है, लेकिन घर को नहीं छोड़ सकता, परिवार को नहीं छोड़ सकता। ये 5 वर्ष का बालक क्या दृढ़ विश्वास है कि अपनी माँ को छोड़कर वन में जा रहा है भगवान को प्राप्त करने के लिए। गोदी में ले लिया कि बेटा मैं ही नारद हूं, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, और तू अब सीधा वृंदावन जा, जमुना के किनारे मधुबन नाम के स्थान पर तपस्या कर, और मेरा आशीर्वाद है कि तुझे भगवान अवश्य दर्शन देने आएंगे। ध्रुव जी जमुना के किनारे तपस्या करने लगे। ऐसा बताते हैं कि ध्रुव जी ने 5 महीने में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। पहले महीना में जल में खड़े होकर तपस्या करते थे, कुछ फल वगैरह खा लेते थे। दूसरे महीना में फलों का त्यागन कर दिया, फूल पत्ती खाने लगे। तीसरे महीना में मात्र जल पीकर तपस्या करने लगे। चौथे महीना में जल भी छोड़ दिया। 5वें महीना में अपनी सांस को रोक लिया, और जैसे ध्रुव जी की सांस रुकी तो देवताओं की भी सांस रुक गई। सभी देवता घबराने लगे, सभी संत घबराने लगे कि ये क्या हो गया। वायु को रोक लिया। भगवान की शरण में जाते हैं। भगवान कहते हैं भैया चिंता मत करो, मेरा एक छोटा सा भक्त है जिसका नाम ध्रुव है, वो तपस्या कर रहा है, मैं अभी जाता हूँ और उसको दर्शन देता हूँ। लेकिन भागवत में लिख रही है भगवान दर्शन देने नहीं गए, भगवान उसके दर्शन करने के लिए गए। देखूं तो सही छोटा सा बच्चा मुझे कैसा, मेरा कैसा नाम ले रहा है,
कि जिसने देवताओं को भी हिला दिया। आंख बंद करके और ध्रुव जी अपनी सांस को रोककर जमुना में खड़े हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। भगवान आ गए, बहुत समय हो गया, आंखें नहीं खोलता है ध्रुव। तो जिस झांकी का दर्शन ध्रुव आंख बंद कर रहा था, भगवान ने उस झांकी को हटा लिया। और जैसे ही वो झांकी सामने से हटी, ध्रुव जी की आंख खुल गई। तो ध्रुव जी देखते हैं तो जिस झांकी का दर्शन वो आंख बंद कर रहा था, वही झांकी सामने खड़ी है। अब ना ध्रुव जी बोल रहे हैं ना भगवान बोल रहे हैं। भगवान कहते हैं बताओ, छोटा सा भक्त है, मेरी तरफ देख रहा है, कुछ कह नहीं रहा है। भगवान हंस पड़े। भगवान हंसे तो ध्रुव जी भी हंस पड़े, सुखदेव जी हंसने लगे, परीक्षित हंसने लगे, सभी संत हंसने लगे। आप भी हंसो, बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा भैया कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा भैया जिस उद्देश्य से तुम तपस्या कर रहे थे, किस उद्देश्य से तुम तपस्या कर रहे थे? तुम्हारी सौतेली माँ ने कहा था कि वन में जाओ, भगवान को प्राप्त करो और तब इस राजगद्दी पे तुम बैठ सकते हो। तो तुम मेरा आशीर्वाद है कि जाओ और तुम वहां का राज्य संभालो। भगवान मुझे राज्य नहीं चाहिए कि भैया मेरी भक्ति तो तुम्हें मिल ही गई, लेकिन तुम्हें कुछ दिन राज्य संभालना है और इसके बाद में तुम मेरे धाम के लिए आओगे। ध्रुव जी भगवान के दर्शन करके आते हैं। नारद जी ने पहले से ही समाचार दे दिया। किसको? उत्तानपाद राजा से कहा तुम्हें शर्म होनी चाहिए। राजा अरे तुम ग्रस्त में ऐसे फंसे हुए हो कि अपनी रानी को त्याग दिया, छोटा सा तुम्हारा बच्चा वन में भगवान की तपस्या करके आ रहा है और तुम राजगद्दी पे बैठे हुए हो। आंखें खुल गई राजा की, सुंदर स्वागत करवाता है, हाथी घोड़े सभी तैयार करता है अपने पुत्र को लाने के लिए। और जैसे ही ध्रुव जी आए, राजगद्दी पे ध्रुव जी को बैठा दिया, स्वयं राजा तपस्या करने के लिए चला गया। बहुत दिनों तक ध्रुव जी ने राज किया। सुरुचि का भी एक पुत्र था जिसका नाम था उत्तम। छोटी माँ का जो पुत्र था उसका नाम था उत्तम। अब जैसी माँ है ऐसा ही तो पुत्र होगा। बड़ा उद्दंड था। एक दिन यक्षों के बगीचों में, कुबेर के बगीचे में चला गया और यक्षों से लड़ाई करने लग गया। यक्षों के मने करने पर भी नहीं माना। युद्ध प्रारंभ हो गया, युद्ध में मारा गया। अब जब छोटा भाई मारा गया तो ध्रुव जी को भी क्रोध आ गया, सेना लेकर गए और युद्ध करने लगे। अब संतों ने प्रश्न कर दिया साहब कि काम क्रोध को जो जीत लेता है वही भगवान को प्राप्त करता है। तो ध्रुव जी ने जब भगवान को प्राप्त कर लिया तो क्रोध को ध्रुव जी कहाँ जीत पाए? तो देखिए भगवान के दर्शन से भी बड़ा होता है ये सत्संग जो आप लोग सुन रहे हो। भगवान का दर्शन सरल है, सत्संग बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि काम से किसी को टाइम ही नहीं है। बहुत से व्यक्ति भोजन करके सो जाते हैं। अरे साहब वैसे नेम ये है कि ठाकुर जी की कथा कहीं भी हो बगैर बुलाने से आना चाहिए। कोई शादी विवाह थोड़ी है साहब निमंत्रण दो जब कोई आएगा। ठाकुर जी की कथा है, इसे कोई सुनो, ये तो अमृत है। लेकिन बहुत से व्यक्ति हैं कि साहब अब भोजन 12 बजे 1 बजे के बाद तो भोजन, नींद अगर रह गई जिंदगी में तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। ध्रुव जी से कहने लगे साहब काम को नहीं, क्रोध को नहीं जीत पाए। तो कह दिया कि ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन किया है, सत्संग नहीं किया। और जब तक व्यक्ति सत्संग नहीं करता है तब तक अधूरा रहता है।
बिन सत्संग विवेक ना होई। ये बुद्धि जब ही हमारी जागृत होती है जब हम सत्संग सुनते हैं। दुर्योधन ने भगवान का कम से कम 200 बार दर्शन किया होगा, लेकिन उसकी बुद्धि क्या बदल गई? नहीं बदली, वो जैसा था वैसा ही रहा। मतलब भगवान का दर्शन करके भी बुद्धि नहीं बदलती है, लेकिन सत्संग से बुद्धि बदल जाती है। तो ध्रुव जी, मनु जी महाराज आए कि बेटा तुम जिस राह पे चल रहे हो ये संतों का राह नहीं, तुमने भगवान को प्राप्त कर लिया है, तुम इस रास्ते को छोड़ दो। तुम्हारा भाई उद्दंड था, उसने अपराध किया था इसलिए मारा गया, इस युद्ध को समाप्त कर दो। युद्ध समाप्त हो गया। बहुत समय बाद ध्रुव जी ने अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठा दिया। ध्रुव जी अपने शरीर समेत ही गए। भगवान के पार्षद आते हैं और ध्रुव जी को रथ में बैठा कर ले जाने लगे। ध्रुव जी रथ में बैठे हैं, सोच रहे हैं कि मैं तो भगवान की शरण में जा रहा हूं, लेकिन जिस माँ ने मुझे शिक्षा दी थी वो मेरी माँ तो पृथ्वी पर ही रह गई। उदास बैठे हैं, उदास बैठे हैं। पार्षदों ने पूछा, ध्रुव जी आप उदास क्यों? कहने लगे भैया मेरी माँ, मुझे माँ की याद आ रही है कि मेरी माँ अकेली रह गई। पार्षदों ने कहा महाराज आप अपनी आंखों से देखो, आपकी माँ का जो रथ है वो आगे आगे चल रहा है और भगवान ने अलग अलग लोक बनाया, ध्रुव लोक। इस प्रकार से ध्रुव जी की कथा सुखदेव जी सुनाते हैं। श्री राधे। हरि